अकबर साहब, अब क्योंकि लाइकली कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक आपकी दरखास्तों पर डिसीजन कर रहा होगा, व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या डिसीजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए रेहान, ऑब्वियसली ये बड़ा सीरियस इशू है और हमने जो अपना कंप्लेंट फाइल की थी उसमें 3 चीज़ें लिखी थी जो हमारी प्रेयर में थी। बाय द वे पीटीआई के वकील ने हमारी प्रेयर को भी नहीं पढ़ा और जो कंक्लूजन था उसको पढ़ के सुना दिया कि जी इनकी तो प्रेयर ही कोई नहीं। हमारी 3 बड़ी क्लियर प्रेयर्स थी। एक कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया गया एक मुकम्मल फ्रॉड है, इट्स एन आई वॉश, और इसको नल एंड वॉइड एंड डिवॉइड ऑफ एनी वो करार दिया जाए लॉ। दूसरा हमने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और मौका दिया जाए कि वो ट्रांसपेरेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, बट दिस टाइम इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स की निगरानी में, ताकि वो बेस बन सके लीडरशिप का और वर्कर को वो बुनियादी उनके जो आइनी कानूनी हक है वो मिल सके। और इसके अलावा फिर हमने अपने उसमें ये कहा था कि देखिए जो हमारी आखिरी कंक्लूजन थी वो हमारी ये थी कि तमाम सियासी जमातों को आप इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन उससे गुजारें, क्योंकि जब तक आप पाकिस्तान में सियासी जमातों को इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते शफाफ अंदाज में, तो ये रिसाइकलिंग ऑफ एक लीडरशिप है जो आपको डिलीवर नहीं कर सकती। मैं ये कैटेगोरिकली हमने ये कहा कि देखिए शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और शफाफ कौमी इलेक्शंस ये लाजिम व मुलजूम है। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा बेमानी हो जाएगा। मैंने आपके प्रोग्राम्स में कई दफ़ा कहा है कि आप 10 इलेक्शंस करा लें, अगर आप जमहूरियत की जो बुनियाद है वो सियासी जमातें हैं, अगर वो डेमोक्रेटिक नहीं है, अभी तो आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर बहुत सारे रिजर्वेशंस रखते हैं। कौमी इलेक्शंस का तो अभी पता कोई नहीं है, जो कभी इम्कानात है कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है सर कि हर पार्टी का तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हर पार्टी अपने पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शंस कराती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कराए, यहाँ पर सीक्रेट बैलेट से कराने थे, उन्होंने कहा हमारे मुकाबले पे कोई चेयरमैन ही नहीं था, हमने बिला मुकाबला चेयरमैन नॉमिनेट कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान है वो छीन लिया जाए, इलेक्शंस कलअदम करार दिया जाए, कुछ ऐसा होता हुआ, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज तो तभी होगी, तो कुछ ऐसा होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए मेरा मकसद तो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं था ना, मेरा मकसद जो था कि एक जमात जिसने रोल मॉडल बनना था वो अपने बुनियादी असूलों से इनहराफ कर गई। वो कभी ATMs के हत्थे चढ़ी, कभी उजरती सियासतदानों के हत्थे चढ़ी, कभी ये जो पार्टी के कंगले थे उनके हत्थे चढ़ी, अब ये चंद वकीलों के हत्थे चढ़ गई है और वो उसको अपने इक़्तिदार की ख्वाहिश में। और मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए जो लीडरशिप अपने ख्वाहिशात और अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं कर की ग़ुलाम है वो कौम को क्या आज़ादी दिलाएगी। तो ये जो अभी वकला पार्टी में आए हैं या इसकी जो लीडरशिप संभाल रहे हैं, इनका पीटीआई से क्या ताल्लुक है? मुझे इसका कोई जवाब तो कहते हैं कि ये तो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है। पार्टी ने तो जो लीडरशिप है उन्होंने तो कल वर्चुअल जलसा भी करके दिखा दिया, तो ये तो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है। क्या करें, वो लोग जो आएंगे तो उठा लिए जाते हैं, फिर उसका हल क्या है? देखिए वर्चुअल काम करने में तो खैर ये बहुत आगे हैं लेकिन ऑनलाइन, लेकिन ऑन द ग्राउंड मसाइल तो ऑन द ग्राउंड है। आपने जब इलेक्शन में अगर कामयाब होना है तो आपका एक वोट बैंक है और उस वोट बैंक को बैलेट बॉक्स तक पहुंचाने में आपने बड़े मराहिल गुजरने होते हैं और बड़े संजीदगी से काम करना होता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके प्रोग्राम में एक वो करता हूँ, प्रेडिक्शन करता हूँ। पीटीआई की जो इस वक्त, जिसको मैं तस्लीम नहीं करता, ये गैर कानूनी इस वक्त जो ओहदों पे हैं, इन्होंने पीटीआई के वर्कर्स के बुनियादी आईनी और कानूनी हक पे डाका डाला। अब वो मॉरल अथॉरिटी लूज कर गए हैं कि कल खुदा ना ख्वास्ता, और ये मैं कह रहा हूँ खुदा ना ख्वास्ता, अगर फरवरी के 8 इलेक्शंस में मैंडेट पे डाका डाला जाता है तो फिर ये किस मुंह से कहेंगे कि जी ये डाका डाला गया? अगर ये आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ कराते और अपने वर्कर को ये बुनियादी हक देते इन अ ट्रांसपेरेंट वे टू इलेक्ट द लीडरशिप, मैं इनके साथ खड़ा होता कि कल अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसी बात होती। लेकिन अब अगर ऐसी बात होती है तो कहेंगे आप भी तो यही करते हैं अपने वर्कर के साथ। पाकिस्तान में तो यही रवायत है। 2018 के इलेक्शन का फेयर थे, 2018 के इलेक्शन में भी शायद जो जीत रहा था वो उसको हरा दिया गया और जो हार रहा था वो जिता दिया गया। उसकी एक पूरी तफसील है। तो ये क्या हम इसी उसमें चलते रहेंगे
इसी साइकिल में चलते रहेंगे। मैं आपके सामने प्रेडिक्ट करता हूं कि आप इलेक्शंस भी करा लें और जिस तरह उसकी जो फाउंडेशन आपने सेट नहीं की, जमहूरियत की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, उसके ऊपर एक डेमोक्रेसी की इमारत बन ही नहीं सकती जो डिलीवर करे, क्योंकि कॉम्पिटेंस आपकी लीडरशिप में नहीं आती। वही रिसाइकिल होते हैं। तो आप करा लें इलेक्शन, इसके बाद क्राइसिस आपका बढ़ेगा, कम नहीं होगा। पाकिस्तान का क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, नहीं उसका फिर हल क्या है सर? इलेक्शंस के साथ तो बहुत सारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी, इलेक्शंस के साथ इवन जो सिक्योरिटी इश्यूज है, बहुत सारे मामलात, इस्तेहकाम तो इंतखाब के साथ जुड़ा हुआ है। आप क्या कहते हैं इलेक्शंस ना हो? हल उसका ये है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं हल उसका ये है कि देखिए आप सिर्फ तकाजे ना पूरे करें। जिस तरह हम लोग अक्सर, हमारे माशरे में ये एक इशू है, हम रस्म पे बिलीव करते हैं, अमल पे कम करते हैं, हम रसूमात पे ज़्यादा चलते हैं और ज़ाहिरन जो चीज़ होती है। अगर तो जमहूरियत एक रस्म है जिसको हमने पूरा करना है, तो फिर आपके हकायक नहीं बदलेंगे, फिर आपकी ग्राउंड रियलिटी नहीं चेंज होंगी। देखिए ग्राउंड रियलिटी तो ये है, पीटीआई का जो वर्कर है वो स्ट्रांगली पीटीआई के साथ खड़ा हुआ है। जितना मर्जी अभी तक देखा है कि जितना मर्जी दबा ले, सप्रेस कर ले, जो भी हो, इस वक्त स्ट्रांगली दे आर कमिंग बैक। अब इलेक्शंस तो होने हैं, अब इलेक्शंस में टू कीप पीटीआई आउट ऑफ द इलेक्टोरल फील्ड, व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या होने जा रहा है? क्या बल्ले का निशान छीनना ही वाहिद हल है, या आपको लगता है नहीं, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन बिल्कुल मुख्तलिफ आएगा उससे जो लोग तवक्को कर रहे हैं? देखिए मैं आपसे एक गुजारिश करूं, हमें ये प्रोजेक्ट करना कि कौन ज़्यादा पॉपुलर है, कौन कम पॉपुलर है, कौन इलेक्शन जीतेगा, कौन हारेगा, मेरे ख्याल में ये हमें अवाम पे छोड़ना चाहिए कि वो आज़ादाना तौर पे फैसला करें कि वो किसको मुंतखब करना चाहते हैं। मसलन मैं आपको मिसालें देता हूँ। नहीं, क्या पीटीआई को आज़ादाना इलेक्शन लड़ने का हक होगा सर? बैलेट पेपर के ऊपर बल्ला होगा, ये पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो डिमांड कर रहे होगा। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब 1986 में एग्जाइल के बाद वतन वापस आई, तो उनका जो लाहौर में जुलूस था, दुम उसकी एयरपोर्ट पे थी और सिरा, उसका जो सिर था वो दाता गंजबख्श के मज़ार तक पहुंच चुका था। मेरा ख्याल है तारीख में बड़े कम इतने जुलूस है। जब वो पिंडी आई तो इसी तरह पिंडी से लेके अब पारा इस्लामाबाद तक उनका जुलूस था, इतना लंबा जुलूस था। 88 के इलेक्शन में वो सिंपल मेजॉरिटी नहीं जीत सकी। विंस्टन चर्चिल ने नाजी जर्मनी के खिलाफ बरतानिया को जंग जिताई, वर्ल्ड वॉर 2 जिताई। अगले इलेक्शन में वो हार गया। हमें ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को इन्फोर्स करना चाहिए। उसके बाद जो भी अवाम जिसको मुंतखब करे वो तस्लीम करना चाहिए, लेकिन उसकी बुनियाद सियासी जमातें हैं। अगर एक भारतीय नज़ाद बरतानिया में वज़ीर आज़म बन सकता है, वो अपनी जमात से आया ना सर, नॉमिनेशन तो नहीं। ठीक है अकबर साहब, प्रैक्टिकली बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं सर। मैं तो क्विकली सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूं, मुझे फिर ब्रेक पर जाना है, कि कल आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? बल्ले का निशान होगा पीटीआई के पास, छीन लिया जाएगा? क्विकली बता दें, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। आपकी प्रेडिक्शन क्या है? मैंने 8 साल फॉरेन फंडिंग केस लड़ा, मैंने कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया। मैंने कहा मैंने अपना हक अदा किया, मुझे इंसाफ की तवक्को है। आज भी मैं यही कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर इस बाबर साहब आपके वक्त के लिए। बानी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकबर इस बाबर